Hello all, today we will be saying iterative versus recursive search. Iteration और recursion method में क्या डिफरेंस है, बेसिकली लूप्स में और फंक्शन कॉल में क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है, वो देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. आइटरेटिव मतलब हम लूप्स का यूज़ करेंगे, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल लूप हो, या फिर C++ में डू वाइल लूप भी होता है. हम किसी भी एक स्टेटमेंट से बहुत सारे काम करवा सकते हैं लूप्स की हेल्प से. जैसे सपोज मुझे नंबर प्रिंट कराने हैं 1 से लेकर 10 तक. So instead of writing print statement at each and every step, I can simply write for I equal to 0, I should be less than equal to 10 and I plus plus. This statement will give me the same work which can be done by 10 print statements. So loop हमारे बेसिकली काम आते हैं. while से भी हम कोई कंडीशन दे सकते हैं और लूप को प्रिंट करा सकते हैं. यानी कि बेसिक आइटरेटिव में हम लूप्स को यूज़ करते हैं. अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है किसी भी नंबर का, ये हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी कर लिया था. अगर हमें फैक्टोरियल निकालना है, यानी कि सपोज 5 फैक्टोरियल है, तो बेसिकली दैट इज़ 5 × 4 × 3 × 2 × 1. उससे हमें आंसर मिल जाता है. उसको भी हम आइटरेटिव मेथड से, लूप्स की हेल्प से बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब रिकर्सिव मेथड क्या होता है? रिकर्सिव में कोई भी फंक्शन बार बार अपने आप को कॉल करता रहता है. जैसे सपोज यही फैक्टोरियल वाला एग्जांपल है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द लूप वी कैन सिंपली राइट अ फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ अगेन एंड अगेन. ये भी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि कैसे एक फैक्टोरियल फंक्शन रिकर्सिव मेथड से हम लिख सकते हैं. फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन इज द एग्जांपल फॉर दैट. अब अगर डिफरेंस देखें आइटरेटिव और रिकर्सिव मेथड में, वो हो जाता है स्पीड और सिंपलिसिटी का. देखो, रिकर्सिव मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कंपेयर टू आइटरेटिव मेथड. यानी कि अगर हम कोई भी एल्गोरिदम बना रहे हैं, उसमें हम रिकर्सिव मेथड लगाएंगे तो बहुत जल्दी वर्क करेगा, बहुत फास्ट होगा. और अगर सिंपलिसिटी की बात करें तो आइटरेटिव फंक्शन सिंपल होता है. लूप्स लिखना, हमें एक स्ट्रक्चर याद करना है कि उसको कैसे लिखना है, फॉर्मेट याद हो गया और ईजिली हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. बट रिकर्शन में हमें बेस केस, आइटरेटिव केस या रिकर्सिव केस हमें अच्छे से पता होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, तभी जाके हम उस चीज़ को लिख सकते हैं. तो फॉर अ बिगनर किसी भी चीज़ को हम पहले सिंपल आइटरेटिव मेथड से करेंगे, वो सिंपल रहेगा, एंड देन रिकर्सिव मेथड से करेंगे. बट यस, एज यू प्रोसीड और गेट एडवांस्ड इन प्रोग्रामिंग, फॉर द फैक्टर ऑफ स्पीड आइटरेटिव मेथड कम यूज़ करते हैं और रिकर्सिव मेथड ज़्यादा यूज़ करेंगे. मेमोरी यूसेज की बात करें तो रिकर्जन में हमेशा स्टैक यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि स्टैक जो है लीफ ऑर्डर फॉलो करते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट. इस बेसिस पे क्या मेमोरी में स्टोर हो रहा है, क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, ये सब इसकी हेल्प से होता है. अब रिकर्जन हमें यूज़ कब करना है? ट्रीज डिवाइड प्रॉब्लम्स. मतलब अगर हमें किसी प्रॉब्लम को डिवाइड करना है, हम छोटे मतलब बार बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, हमें उससे बार बार कॉल करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं रिकर्जन की हेल्प से. आइटरेशन कब यूज़ करेंगे? जब परफॉर्मेंस क्रिटिकल है, यानी कि हमें बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए या फिर हमें बस रिजल्ट चाहिए, तो हम आइटरेशन यूज़ कर लेते हैं. या फिर सिंपल टर्म्स में बेसिक केस हमारा क्लियर नहीं है, सिंपल हम आइटरेशन यूज़ कर सकते हैं. सो इन समरी, आइटरेशन मीन्स एफिशिएंट and recursion means elegant. So that's all for today.